हेलो फ्रेंड्स, अब आप देखोगे तो मार्केट 25,300 के ऊपर जाके आज पूरे दिन में आया। बट एक दिन मुझे माननी पड़ेगी और आपको भी डिटेल में समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे मार्केट में ट्रेड करना मुश्किल होते जा रहा है। अब ये मुश्किल क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पूरे डिटेल में बताऊंगा। बट मेरा ये मानना है कि फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए अगर आपको लगता है कि मुझे ट्रेड करना ही है, तो आप अगर अपना कैपिटल थोड़ा सा कम करके कुछ लिमिटेड लॉट्स और लिमिटेड ट्रेड्स लेके ट्रेड करोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप लंबे समय तक मार्केट में रुक सकते हो। और जब मार्केट में अच्छा आइदर डायरेक्शनल मूव या मार्केट की वोलेटिलिटी जब बढ़ जाएगी, तब आप जब ट्रेड करोगे तब आपका पैसा इजीली बनेगा। तो होप ये सिचुएशन को आप समझ में आ रहा है। मैं कितना भी आपको बोलूं कि नेक्स्ट लेवल ये रहेगा, नेक्स्ट लेवल वो रहेगा, बट मैं पूरी तरीके से आपके साथ सहमत हूं कि जब हम एक्चुअल ट्रेड करने जाते हैं तब आपको सिर्फ 2 या 3 ऐसे मौके मिलेंगे। पूरे के पूरे समझो मार्केट में 6 घंटे है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 15 मिनट के या 2 15 मिनट के ही मौके मिलेंगे जहां पे आप कुछ पैसा कमा सकते हो। बट इसके लिए कहना कि मेरी लेवल हिट हो गई या मैंने जो कहा था वैसे ही हुआ, ये गलत है। तो ये मैं पूरी तरीके से मानता हूं। बट अगर मैं आगे जाके जब आपको दिखाऊंगा तो एज ए एनालिस्ट करके मेरी भी यही मजबूरी है कि मुझे मालूम है मार्केट में वीकनेस है, बट कभी कभी कम ट्रेड करना और ये आपको समझाना कि वीकनेस है तो थोड़ा सा संभल के रहना, ये भी मेरा एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन आप सभी के लिए हो सकता है। इसके लिए मुझे लगता है कि भले मैं ये समझा रहा हूं और कल आपका कम पैसा बने या ज़्यादा बने, बट ये सिचुएशन को अगर मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं और आप समझ पा रहे हैं कि मुझे संयम यानी कि आपको संयम रखना है, तो ये भी एक लर्निंग है। तो सबसे पहले कोई लोग पूछ रहे थे मेरा नाम क्या है, हम देखना तो चालू करते हैं बट आपका नाम ही नहीं बताते आप। तो मेरा नाम तुषार गोने है। यस, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। पिछले लगभग 3.5 4 साल से हर दिन मैं यूट्यूब चैनल पे आता हूँ और मार्केट का अगले दिन एनालिसिस करता हूँ। तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि एनालिसिस ऐसे मीन्स कुछ भी बिना सर पैर के नहीं रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ऐसा एनालिसिस अगर आप रेगुलरली चाहते हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना, और हमारे डिस्क्रिप्शन में यानी कि डिस्क्रिप्शन पे है जहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है, उसे क्लिक करना मत भूलना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बिफोर वी मूव फर्दर। आज हमने अगर आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ किया नहीं। 4 ट्रेड्स थे, मुझे लगता है 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2 में प्रॉफिट हिट हो गए, तो मैंने पूरा नहीं दिखाया, 2 अच्छे ट्रेड बताए हैं। यहाँ पे अब कुछ टॉप न्यूज़ ऑफ द डे। ओएनजीसी इन एडवांस स्टेज ऑफ यूएस अप्रूवल टू रिगेन कंट्रोल ऑफ वेनेजुएला ऑयल फील्ड्स। तो बहुत अच्छी बात है ये आने वाले इसमें, क्योंकि हमारी जो ऑयल की कमतरता है यहाँ से पूरी हो सकती है। वेदांता कमिट्स ₹1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन राजस्थान, इट्स ऑल्सो गुड। JSW MG मोटर इंडिया रिटेल सेल्स राइज 9% टू 4571 यूनिट्स। तो ये भी एक पॉजिटिव ये है JSW MG मोटर का जो कोलैबोरेशन है। अब यहाँ पे एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहाँ पे हम पोर्टफोलियो हैंडलिंग, US डॉलर, क्रिप्टो कुछ नहीं करते हैं। भले मेरे नाम से फेक मेरा प्रोफाइल टेलीग्राम पे हो सकता है। हमारा एक ही व्हाट्सअप नंबर है 9152615121। यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाते हैं। तो आपको अगर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखनी है, स्टॉक मार्केट कैसे मूव होता है राइट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, हाथ पकड़ पकड़ के, तो आप जो नीचे व्हाट्सअप लिंक दी है उसे भी क्लिक कर सकते हो। 2 अलग अलग व्हाट्सअप लिंक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो बिरला सॉफ्ट, बाद में ONGC और नाइका, ये 3 एनालिसिस व्यूअर्स ने कहा है। तो अगर आप चाहते हो आपका भी स्टॉक का एनालिसिस मैं करूं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो
और मैं डेफिनेटली हमारी टीम वहाँ से पकड़ के एनालिसिस के लिए मुझे बताएगी। अब सबसे पहले तो निफ्टी का खेल क्या है वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। कुछ ज़्यादा डीपली बताने की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। मैं इम्पॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, एक चीज़ आपको समझ में आ ही रहेगी, पहले क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है। पहले क्या होता था, मुंह बढ़िया मिलती थी, ओके। अब क्या हो रहा है आप देखोगे, ये 2 दिनों से तो मुंह मिल ही नहीं रहा है, ओके। अब 2 दिनों से क्या हो रहा है, तो मुंह मिल ही नहीं रहा है। अब आप देखोगे यहाँ से 240 से 320 तक लगभग जंप कर दिया, वापस नीचे आया। और मेरा ये मानना है कि कल मार्केट कौन से लेवल तक जा सकता है, तो कल मार्केट 25,200 लेवल तक जा सकता है। आपको बिल्कुल भी मीन्स ऐसे डर नहीं जाना है। इट्स दिख रहा है कि इट्स क्वाइट लॉजिकल कि दिख रहा है। और कहां तक जा सकता है लोवेस्ट लेवल, 25,120। दिस इज द लोवेस्ट लेवल। इसके बाद मुझे लगता है डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, बट ये मीन्स एक बार तो भी यहाँ से गैप जंप अप होगा, तो आपको थोड़ा सा संभल के करना है। तो कैसे होगा, तो आइदर यहाँ से, मैं ये नंबर्स निकलो, 25,200 मोस्टली ये टच करके ऊपर जाएगा। फाइनल बॉर्डर लाइन 25,120 है। अब कल का मूव कैसे होगा, तो ये भी समझ लो कि अगर समझो स्ट्रांग रहेगा तो यहाँ से ही 25,500 पे जाएगा। अगर मीन्स इतना स्ट्रांग नहीं रहा तो एक यहाँ पे झटका मार के, यहाँ पे झटका मार के ये एक शॉक हो सकता है। तो आपको देखना है कि 25,200 पे डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है, या एक लेग नीचे जाके 25,120 से लेके 25,160 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। इनफैक्ट अगर ये सेकंड केस हो गया और फिर जाके गलती से भी 25,200 के ऊपर आ गया, तो आपको जो मार्केट में सुपर स्ट्रेंथ चाहिए थी वो आपको मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है, तो यहां से आपका जो पैसा बनेगा वो बहुत ज्यादा फास्ट बनेगा। अंडरस्टूड। तो आज जिस तरीके से मूवमेंट नहीं हुआ, आपको थोड़ा सा कल या परसों आपको मूवमेंट मिल सकता है। एक तो डाउनवर्ड मूवमेंट्स आपको मिल सकता है, यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं लिया आपको धोखा हो गया। अगर गलती से भी 25,160 से लेकर 25,120 तक आया और फिर अगर 25,200 पे मुझे 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिखा दो, ये जो रॉकेट मूव आपको 25,500 तक लेके जाएगी, आप हैरान हो जाओगे। तो ये कंसेप्ट पूरी तरीके से चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, खास करके नए लोगों को, क्योंकि आप भी बहुत से बार लगता रहेगा क्या उल्टा सुल्टा सिखा रहे हैं, बट जब मार्केट उस तरीके से चलेगा तब आपको जो समझ में आएगा तो वो नेक्स्ट लेवल का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। बैंक निफ्टी, आपको भी पता है कि बहुत दिनों से बैंक निफ्टी का मामला चल रहा है और मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप खुद देखना कि किस तरीके से बैंक निफ्टी हमेशा साइड रेंज में चल रहा है, और जिसके कारण बहुत मुश्किल होती है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की। अब यहाँ पे आप देखो कि क्या लॉजिक था कि 51,400 के ऊपर एक तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए थी, और फिर मैंने ड्रॉ करके भी बताया था कुछ ऐसे और फिर कुछ ऐसे अगर जाएगा तो आप 400 पॉइंट ऊपर के डायरेक्शन में देख सकते हो। बट आप देखोगे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो सही, बट पूरा नीचे चला गया। अब जिस तरीके से ये बना है तो ऐसा लग रहा है कि 15,200 यानी कि हो क्या गया है, ये वापस ये जोन में चला गया है। तो बैंक निफ्टी भी कल के दिन मोस्टली थोड़ा सा शॉर्ट ही लग रहा है। अब थोड़ा सा देखते हैं बैंक निफ्टी हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आप 251,400 कल गैप अप भी हो गया, वापस एक बार ध्यान देना
51,400 गैप अप भी हुआ तो 51,200 तक शॉर्ट ही रहना, मत अननेसेसरीली ये करना। और जो रियल मूव आ सकती है वो 51,400 पे अगर 15 मिनट्स में ऐसी कुछ ग्रीन कैंडल बन रही है तो ही रियल मूव आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। तो ये मेरा मानना है। बैंक निफ्टी मोस्टली गैप अप भी हुआ तो भी नीचे ही जाएगी और 51,200 या 51,000 तक भी जा सकती है, वापस ये रेंज में आके अटक जाएगी। तो आपको कमाने का नीचे के डायरेक्शन में एक मौका मिल सकता है। 51,400 कुछ इस तरीके से 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल आपको अच्छा खासा ऊपर के डायरेक्शन में 600 पॉइंट मीन्स 400 पॉइंट्स दे सकती है। बी सॉफ्ट बुलिश ही है, उसके बारे में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मूव हो गया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, डबल बॉटम है, तो ऊपर जाने के चांसेस अच्छे हैं, अप ट्रेंड में है। ओएनजीसी बुलिश तो है बट कंसोलिडेशन फेज में है, तो मुझे लगता है 300 को टच करके वापस ऊपर जाने की कुछ 300 को टच करके वापस ऊपर जाने के कुछ चांसेस है। तो थोड़ा सा अगर आप सब्र रखोगे तो अच्छा रहेगा। नाइका भले जा रहा है बट जिसको हॉन्सा ये एफएसएन सॉरी हॉन्सा इज मामाअर्थ एफएसएन, बट ये सब जो नए ज़माने की कंपनियां हैं इस पे ज़्यादा यकीन रखना थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिलहाल मीन्स मैं इस पे कुछ पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता। ट्रेंड हो सकता है अप ट्रेंड में है बट फिलहाल बाइंग नहीं बन रही है। 200 पे आके जब अच्छा खासा 220 का कुछ इस तरीके से मुंह देगा तब जाके मैं सोचूंगा, बट क्योंकि ये कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से, बट फिलहाल मैं नहीं कुछ कमेंट करूंगा। इट्स ओके मीन्स थोड़ा सा चांसेस 50-50 है, ट्रेंड पावरफुल नहीं है, तो इंतज़ार करना सबसे बेहतरीन चीज़ हो सकता है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। थैंक्स अ लॉट।